हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है त्रिश, मैं सबका स्वागत करता हूँ। आपको आज जो बात बताने लगा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है शायद, क्योंकि अर्थमेटिक जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है आपके एग्ज़ाम्स का। और काफ़ी लोग कहते हैं कि इसको स्किप कर दीजिए, लेकिन मैं कहता हूँ इसको बिल्कुल मत कीजिए। आप इसकी प्रैक्टिस करिए, इसको अपना स्ट्रॉन्ग पोर्शन बनाइए, ताकि जब भी ये आए और आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा नंबर देकर जाए, छोड़ना किसी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं होता। अच्छे से पढ़िए, अच्छे से प्रिपेयर करिए, ठीक है जी। कुछ चीज़ें बताऊँगा कि आप जिसमें अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं, कैसे प्रैक्टिस करनी है और क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। 3-4 चीज़ें, बस 3 मेन पॉइंट्स हैं, उनको डिस्कस करेंगे और वही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो सबसे पहली बात तो है कि अर्थमेटिक को जो होता है कि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक प्रैक्टिस ज़रूरत होती है। क्या कि बेसिक करना ही करना है। कैसे? जैसे आप कोई भी चैप्टर पकड़िए, उस चैप्टर को पढ़िए अर्थमेटिक का, चाहे वो रेशो हो, चाहे वो टाइम एंड डिस्टेंस हो, ठीक है। जो भी चैप्टर है उस चैप्टर को पढ़िए, पहले उसके लेक्चर लगाइए, फिर उसके सॉल्यूशन कराओ, उसे क्वेश्चंस करिए। जितने भी चैप्टर क्वेश्चन कर सकते हैं, 50, 60, 70, 100, एक लिमिटेड क्वेश्चंस कर लीजिए, मतलब जो लिमिटेड सेट ऑफ क्वेश्चंस, जिससे आपको लगे कि हाँ मेरी कुछ प्रैक्टिस हो गई है, फिर आगे बढ़िए। ऐसे करते करते हर एक चैप्टर कुछ ना कुछ क्वेश्चन पक्का करिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आपके लिए, ठीक है। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कि अर्थमेटिक को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस ज़रूरत होती है, तो इसको रेगुलर प्रैक्टिस चाहिए, नहीं कि एक बार उन प्रैक्टिस के लिए छोड़ दिया। तो मैं हमेशा एक स्ट्रैटेजी बताता हूँ कि 1 डे 1 टॉपिक स्ट्रैटेजी फॉलो करें। क्या कि आज आप कोई भी टॉपिक चूज करें, सामने जैसे आपका सिलेबस सारा खत्म हो गया, आप रिवीजन कर रहे हैं, आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, आप अर्थमेटिक को प्रैक्टिस करना मत छोड़िए। रोज़ 20-30 सवाल पकड़िए। जैसे अब आज आपने ले लिया क्या कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, उसके 20 सवाल करें। कल आपने नेक्स्ट टॉपिक लिया रेशो, उसके 20 सवाल करें। परसों परसेंटेज 20 सवाल, ऐसे अगले दिन उसके 20 सवाल। जब ऐसे मान लो 7-8-10 दिन बाद जब आपके सारे टॉपिक खत्म हो जाएंगे, फिर रिपीट, फिर रिपीट, फिर रिपीट। इसको कंटिन्यूस रखिए अपनी लाइफ में, ठीक है। हार्डली आधा घंटा लगेगा, लेकिन ये आपको बहुत एडवांटेज देगा, आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। मैं लिख कर देता हूँ आपको, ठीक है। सेकंड चीज़ ये कि ध्यान समझिए कि बैंक में जो होता है काफ़ी कम टाइम होता है क्वेश्चंस करने का, ये आप एग्री करते हैं, और क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, टाइम कम होता है, और इसका मतलब वहाँ पर आपको स्पीड की काफ़ी हद तक ज़रूरत होती है। और स्पीड कैसे आती है? रेगुलर प्रैक्टिस से। अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करते रहते हैं तो आपको क्वेश्चन समझ आने लग जाते हैं, क्योंकि अर्थमेटिक ऐसा टॉपिक होता है कि आपको बहुत सारा प्रैक्टिस के बाद भी आपके पास जो नया क्वेश्चन आने वाला नेक्स्ट, हो सकता है बिल्कुल नया हो, आपने कभी प्रैक्टिस ना किया हो। इसलिए आप जितने ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे उतने ज़्यादा एडवांटेज में रहेंगे, और जितने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे, फिर एक टाइम आता है आपको लगता है हाँ ये क्वेश्चन इस तरीके से बनने वाला है, तो आपका टाइम वहाँ कम लगेगा। तो सीधी सी बात है कि जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना इसमें टाइम फिर आपका क्या कहते हैं सेट होता जाएगा, कि आपको कम टाइम लगने लगेगा क्वेश्चन करने में। काफ़ी लोग कहते हैं कि मेरे को अर्थमेटिक में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। उसका कारण ये कि अभी आपकी प्रैक्टिस इतनी इनफ नहीं है कि आपको क्वेश्चन पता लग जाए कि स्टार्ट कैसे करना है ना। देखिए हमारा जो ब्रेन किस तरह काम करता है, जब भी कोई क्वेश्चन आता है सामने, हम उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन ढूंढते हैं पहले दिमाग में, और फिर उसको एग्जीक्यूट करके सॉल्व करते हैं। लेकिन अगर आप जब एक सेट ऑफ क्वेश्चंस कर लेते हैं, आप एक मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चंस कर लेते हैं, तो आपका दिमाग जो एग्जीक्यूशन वाला टाइम है वही लगाएगा सिर्फ, और सोचने वाला टाइम लगाएगा, क्योंकि आपने जब वैसा ही क्वेश्चन पहले कभी किया होगा तो आपको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको सीधा सॉल्व करना पड़ेगा उसमें, ठीक है जी। उसके बाद तो ये चीज़ समझिए बस, ठीक है। उसके बाद एक और चीज़, लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि आप एक बार कहीं से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व करें, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। काफ़ी किताब में इधर उधर के बहुत सारे क्वेश्चन दिए होते हैं, और वो शायद इतने काम के ना हो, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक सेट ऑफ क्वेश्चन होते हैं जो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, और जो बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड होते हैं। तो इसके लिए आप कुछ भी फॉलो कर सकते हैं। वैसे मैं आपकी एक हेल्प कर सकता हूँ इसमें, कि आप एक बुक फॉलो कर सकते हैं। कौन सी मैं आपको बता सकता हूँ, जैसे ये बुक्स हैं, तो जी ये बुक्स हैं आपकी अग्रवाल एग्जाम कार्ड की, और तीनों सब्जेक्ट की बुक्स हैं आपकी, इंग्लिश की है, रीजनिंग की है, मैथ्स की है, ठीक है। और इसमें आपको मतलब ऐसा है कि आपको 2016 से लेकर आज तक के जितने भी एग्ज़ाम्स होंगे, बैंकिंग और इंश्योरेंस दोनों के एग्ज़ाम्स, उसको आपको यहाँ पे मतलब क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी हैं, ठीक है। अब इसमें आपको ऐसा नहीं है कि मतलब इनमें आपको जैसे एकदम से बंडल क्वेश्चन दे दिए या पेपर दे दिए पूरा, ऐसा नहीं है। इसमें आप देखोगे बहुत अच्छी चीज़ ये है कि आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन बांटे हुए हैं, जो कि आपकी शायद बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे एज़ कम्पेयर टू जो क्वेश्चन पेपर होते हैं उनकी, ठीक है। और साथ ही साथ आप देखोगे इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं। और दूसरी बात ये कि आपको ऐसे पेपर मतलब ऐसे भी दिया हुआ है कि जब एग्जाम के अकॉर्डिंग क्वेश्चन बांटे हुए हैं, IPS क्लर्क 2022, क्लर्क 2022, जैसे SBI के, ठीक है, IPS PO सब बांटे हुए हैं ऐसे। तो मुझे लगता है काफ़ी अच्छा मटेरियल होगा आपके लिए तैयारी करने के लिए, तो यहाँ से आप प्रीवियस क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये आप तीनों चीज़ें फॉलो कर सकते हैं, स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकते हैं अर्थमेटिक के लिए। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी हो, और अगर आप ये बुक्स परचेज करना चाहते हैं तो इनका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, और आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। वैसे आप उसको अमेजोन, फ्लिपकार्ट से भी परचेज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। थैंक यू सो मच, जल्दी मिलते हैं, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय। तैयारी करते रहिए।